बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे देसी डेरा यूट्यूब चैनल के व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बखरियत होंगे। मुख्तसर सा टॉपिक है जी और आपसे शेयर करना है। सबसे पहले देख लें, ये मेरे वो जानवर हैं कि ये मुकम्मल जो है ना, ये जो 4-5 बैठे हुए हैं, ये मेरे घर के हैं। घर से मुराद कि मेरी अपनी बकरियों के ये घर की पैदावार है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 पट्ठे हैं, ये 1-1 साल की हो चुकी हैं। ये बकरा है, ये भी 11 महीने का हो गया है। पीछे वो पट खड़ी है, ये 6 महीने की हो गई है। ये बकरा है, ये भी 6 महीने का हो गया है। तो बात करने का मकसद ये है कि इनकी माएँ मैंने ख़रीदी थी, तो वो किसी वजह से कुछ सेल कर दी हैं, एक आधी एक्सपायर हो गई थी। तो बच्चे इनके मेरे पास मौजूद हैं और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो दोस्त मेरे भाई वो ये कहते हैं कि बकरी फार्मिंग से फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा होता है, वो पंजाबी में मिसाल करते होते हैं कि जितना गुड़ डालोगे इतना ज़्यादा मीठा होगा। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितने जो है आप जानवर ख़रीदेंगे, तो उतना ही आपको जो है ज़्यादा जो है ना वो मुनाफा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी ये जो 5 बच्चे हैं आपके सामने देख रहे हैं, 3 बकरियों के ये बच्चे हैं, 5। तो उसमें अभी ये होता है कि थोड़ी बहुत तो मेरी भी जो है ना वो ना तजर्बाकारी की वजह से शुरू में काफ़ी जो है ना गलतियाँ हुई हैं, जिनका अभी मुझे एहसास हुआ है। और मेरी यही कोशिश होती है कि जो नुकसान मैं कर बैठा हूँ तो वो मैं आपको उससे सीख कर फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो गलती मैं कर चुका हूँ या मुझसे हुई है जाने या अनजाने में, तो वो आप जो है ना वो ना करें, क्योंकि मैंने उन बातों को नहीं सीखा हुआ था, इसलिए मैंने गलती की है। अभी जब उनका मुझे पता चल गया है, वाकई मुझे एहसास हो गया है कि ये मेरी गलतियां थीं, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो बात आपसे शेयर कर दूं, ताकि मेरे जो नए व्यूवर हैं, नए देखने वाले हैं, उनका भला हो जाए। तो बात असल में ये है कि मैं भी एक आधी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि पुरानी बकरी लें, पुरानी बकरी से जो है ना वो आप गोट फार्मिंग शुरू करें। लेकिन अभी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूं कि आपको ये मशवरा दूं कि जो मेरे नए दोस्त हैं, नए भाई हैं, पहली दफ़ा गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा पुरानी बकरी भी ना लें। अभी देखेंगे जिसकी 8 दांत हो चुके हैं या 8 दांत मुकम्मल करने के बाद अभी उसके दांत जो है ना वो घिसना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो बकरी बूढ़ी है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी गोट फार्मिंग करें, शुरू करें, जानवर ख़रीदें, तो उसमें ये कोशिश करें कि नए पट्ठे लें। नई पट्ठों से ये मुराद है कि आप 2 दांत ले लें, बिल्कुल खीरी भी ना लें, जो अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उसका आगे कन्फर्म नहीं होता है। कोशिश करें कि 2 दांत हो, 4 दांत हो और 6 दांत हो। मतलब 6 दांत तक जो पट्ठें होती हैं, जवान होती हैं, इनमें ये होता है कि अगर कोई बीमारी भी आ जाती है तो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत तो बहुत ज़्यादा होती है, वो उस बीमारी को अच्छी तरह मुकाबला कर सकती हैं। अभी ये जो मेरे 4-5 बच्चे हैं जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी सावन भादों के मौसम में मेरी बकरियों को काफ़ी बीमारियां लगी हैं। जो बड़ी बकरियां थीं, पुरानी बकरियां थीं, उनको बीमारियां लगी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरे जानवर जो नए थे ये बीमारी से महफूज रहे हैं। इनकी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं हुआ है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सावन भादों का मौसम भी गुजर चुका है, तो अभी आगे जो है ना ये जो मौसम आ रहा है, इसमें बकरी दोबारा जो है ना जो बीमार थीं वो भी बहाल होना शुरू हो जाती हैं, जो कमज़ोर हो जाती हैं बीमारी की वजह से, वो भी दोबारा जो है ना वो अपनी अच्छी जो है कंडीशन में आना शुरू हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बकरियां भी जो बीमार थीं अभी जो है ना वो अच्छी कंडीशन में हैं, आस्ता आस्ता वो दोबारा सेहतमंद हो रही हैं और उनकी जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो रही है। तो लेकिन बात करने का, ये वीडियो बनाने का, आपको बताने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद था कि सवाए मेरी इस एक पाठ के, ये भी पाठी इसलिए बीमार हुई है ज़्यादा कि इसकी गलती मुझसे ये हुई है, गलती नहीं हुई है लेकिन मजबूरी की वजह से उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। इसको जो है ना वो नज़ला बुखार था, लेकिन मैं बर वक्त चेक नहीं कर सका हूँ और बकरियाँ इसी तरह चराई के लिए जंगल में थीं,
تو بارش بہت زیادہ ہوئی ہے شام عصر کے ٹائم پہ، اور وہ ساری بارش اس پر پڑی ہے۔ اس بارش کی پڑنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ پٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادامی کلر میں، یہ کافی جو ہے نا وہ زیادہ بیمار رہی ہے، لیکن ابھی الحمدللہ بالکل فٹ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی اس کو واپس ریکور اس لیے ہوئی ہے کہ یہ نیا خون تھا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ یہ دوبارہ دوائی ٹیکہ اس کے ساتھ کیا ہے تو وہ دوبارہ اپنے بحالی کی طرف آ چکی ہے۔ باقی یہ جو 4 جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ الحمدللہ بالکل فٹ رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا وہ کھانسی تک بھی نہیں لگی ہے۔ تو جو پرانی بکریاں تھیں ان کے ساتھ کافی مسئلہ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ جو نئے میرے گوٹ فارمر ہیں، نئے بھائی ہیں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں، ان سے یہی میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ 2 دانت سے 6 دانت تک جو بکریاں ہیں وہ خریدیں، تو انشاءاللہ اگلے 5-6 سال تک جو ہے نا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اچھی پیداوار بھی، کیونکہ جب بکری خود صحت مند ہوگی تو وہ آگے بچے بھی صحت مند دے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔